यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना अब्दुल सालिम ने माफी मांगनी शुरू कर दी है। बिहार के अररिया का सलीम फिलहाल जब बयान दे रहा था तो उसे यह नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं। उनकी पहुंच बिहार से लेकर दिल्ली और दूर दराज तक रहती है। यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम ने बिहार के जोकी घाट से मौलाना सलीम को जब गिरफ्तार किया तब भी उसे नहीं मालूम था कि यूपी की पुलिस किस तरीके का व्यवहार करती है। लेकिन गिरफ्त में आने के बाद और 24 घंटे के भीतर मौलाना के सुर बदल गए हैं। फिलहाल वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं और उनसे इस जुर्म को फिलहाल कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरीके के मौलाना बयान देते रहेंगे तो शायद यूपी पुलिस इसी तरीके के कुछ इंतजामात करती रहेगी। जब वो पकड़े गए तो उस दौरान वहां के स्थानीय विधायक एआईएमआईएम के विधायक थे। उन्होंने इस पर विरोध जताया कि मौलाना की गिरफ्तारी का ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल वो भी शांत हैं चूंकि मामला सांप्रदायिक है और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए इन मौलानाओं को शायद ये नहीं पता था। इसीलिए अब पुलिस उन्हें सलीके का पाठ पढ़ा रही है। जब से पुलिस की गिरफ्त में मौलाना आए हैं तब से उनकी चाल कुछ बेढब हो गई है। देखिए ये वीडियो। हाँ भैया, थोड़ा सा पीछे लिए कर दीजिए क्योंकि बढ़िया फोटो होगा। मौलाना सलीम की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी हलकों में भी एक तरीके से सन्नाटा है। तमाम राजनीतिक दल इस पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। चुप्पी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अब बोल रहे हैं तो वही मौलाना जिनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल उनके सुर बदले हुए हैं और वो योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी पर दुख जता रहे हैं और अपने जुर्म को कबूल भी करते नजर आ रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तब से वो कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके हालात बदल चुके हैं और वो अब बिहार में नहीं यूपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। देखिए ये वीडियो जिसमें वो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें।